हे गाइस, हाउ आर यू। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी मैगजीन एस्थेटिक इंडियन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। अगर आपको उसकी फ्री कॉपी चाहिए विच इज़ गोना बी अवेलेबल बहुत ही जल्दी, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स डालूंगा। बट आपको बता दो, इट्स तरुण गिल फिटनेस डैश मैगजीन डैश मैगजीन। मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, यहाँ पे भी डिस्प्ले कर दूंगा फॉर यू टू साइन अप एंड गेट योर फ्री कॉपी गाइज। दूसरा मैं थोड़ा बिजी था फॉर अनदर इंटरेस्टिंग अपडेट। वो ये है कि गाइज हम एस्थेटिक इंडियन का ही एक पहला फिटनेस टॉक शो होस्ट करने वाले हैं। वो हमने कल शूटिंग उसकी सारी ख़त्म कर ली। वो फिटनेस टॉक शो होगा, जैसे आप न्यूज़ में हर जगह देखते हैं, एक वार्तालाप, एक चर्चा होती है पॉलिटिक्स को लेके, क्रिकेट को लेके। बट इन द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री, टेलीविजन हिस्ट्री, कि हम एक शो ऐसा बनाने जा रहे हैं एस्थेटिक इंडियन, जिसमें हमने फिटनेस बॉडी बिल्डर्स को बुलाया है। चाहे वो वसीम खान जी हों, तरुण दत्ता जी हों, डॉक्टर सोम तुगनेत हो, वरुण जुनेजा, ऑल मिस्टर इंडियाज अंडर वन रूफ। उनके साथ हमने एक टॉक शो करा है, जिसपे और वो हम करते रहेंगे वीक ऑन वीक। उसका सीज़न पहला बिगिन होने वाला है, इसी हफ्ते हम उसको किक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वो बात करेंगे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को लेके, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो इंडिया से ओलंपिया बनने वाला हो। बहुत 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 मज़ा आने वाला है गाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक फॉर टुडे। आज के टॉपिक के बारे में गाइस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं गाइस, एनाबॉलिक्स ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते। और मैं अपने चैनल पे इसलिए इसके बारे में बात करता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ इसको लेके आप एजुकेटेड हो। आपकी जितनी अवेयरनेस, आप जितने अवेयर होंगे इन चीज़ों को लेके, आपको उतनी नॉलेज मिलेगी। और आप उसी वजह से, आप ऐसे ट्रेनर जो आपको गलत चीज़ें रेकमेंड करते हैं, आप उसके शिकार नहीं होगे। सो दैट्स वाई आई डू दिस सीरीज़। तो ये हमारा दूसरा या तीसरा एपिसोड है ऑन एनाबॉलिक सीरीज, जिसमें मैं आज कवर करने वाला हूँ डी या कह लो डेका। आप अगर बॉडी बिल्डिंग में नए हो, या आप यू बीन ट्राइंग टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ड बाय पैकिंग ऑन लॉट ऑफ मसल्स, किया गई या मुझे मसल गेन करने हैं, आपको दो तीन चीज़ें ज़रूर सुनने को मिलेंगी अपने जिम में। या एक डिबोल हो सकता है, या टेस्ट हो सकता है, या फिर ये डीडी हो सकता है। इसको हम डीडी बोलेंगे गाइज। तो डीडी इज़ नॉट न्यू टू द फिटनेस इंडस्ट्री गाइज। ये बहुत 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 आर्नोल्ड के टाइम से यूज़ होता आ रहा है। और टेस्ट एंड डीडी वर दी ओनली टू थिंग्स जो 70s में अवेलेबल थे। उसके आने के बाद ऑब्वियसली जो इंडियन में भी जो बॉडी बिल्डर्स थे इन 80s 90s अर्ली 2000, उनके पास भी सिर्फ यही चीज़ें हुआ करती थी और कुछ था ही नहीं। सो अगर हम बात करें कि सबसे ओल्ड स्कूल जूस एनाबॉलिक कौन सा, तो वो टेस्ट और डीडी ही माने जाएंगे। तो डीडी वॉज वन ऑफ देम। अब होता क्या है, डीडी कई लोग कहते हैं, आपको कई लोगों से भी सुनने को मिला होगा, अरे ये तो इसका तो हीलिंग इफेक्ट है। कई मैंने बॉडी बिल्डर्स कहते हुए सुने हैं कि हम तो डीडी सिर्फ जॉइंट सपोर्ट के लेते हैं। कई अगर आप इंटरनेट पे भी पढ़ेंगे, आपको सुनने को मिलेगा कि डीडी इज़ यूज्ड फॉर हीलिंग पर्पसेस। अगर आपके जॉइंट्स में पेन होता है, अगर आप हैवी वेट्स उठाते हो, आपकी जॉइंट लुब्रिकेशन चाहिए आपको, तो डीडी में हेल्प। जो इसकी केस स्टडीज़ हैं, कई लोग कहते हैं हाँ ये काम करता है, जॉइंट में हेल्प करता है, कई कहते हैं काम नहीं करता। बट अगर आप डीडी सिर्फ जॉइंट सपोर्ट के ले रहे हैं, सो ट्रस्ट मी दैट्स नॉट अ राइट डिसीजन। जॉइंट सपोर्ट के लिए आप कैल्शियम ले सकते हैं, दैट विल बी स्टिल बेटर, एटलीस्ट वो एनाबॉलिक तो नहीं है। तो अब बात करते हैं डीडी के यूजेस की, वो कहाँ काम आती हैं। और बॉडी बिल्डिंग में वो किस तरीके में यूज़ कर सकते हैं। वो बल्किंग में यूज़ होता है, वो कटिंग में यूज़ होता है। सो डीडी टेक्निकली अगर आप देखेंगे, इट्स अ मास गेनिंग एनाबॉलिक, विच मीन जिससे आपका काफ़ी मास गेन हो सकता है। और ये मास गेन आपका, इसके रीजंस काफ़ी हैं। अगर आप नए हैं और आपको लगता है कि आप अगर आप मैं देखता हूँ कि बहुत एक्टोमॉर्फ जो बहुत पतले लड़के होते हैं, वो सोचते हैं अरे यार हम तो एनाबॉलिक्स लेके, ऐसी चीज़ें टेस्ट या डीडी लेके हम बना लेंगे बॉडी, और जो भी हम पतले हैं उससे हम विल पैक और मसल। ऐसा नहीं होता है गाइज। डीडी के यूजेस दो मास गेनिंग में माने जाते हैं, बट इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स से आपका चलो पहले मैं आपको यूजेस के बारे में बता देता हूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अच्छे इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फिर मैं आपको बुरे इफ़ेक्ट्स बताऊँगा। सो इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये इतनी जल्दी किक इन नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने आज लगा लिया और कल आपके जिम में पूरी स्ट्रेंथ आ जाएगी, इसको किक इन होने में भी करीब 2 से 3 या 4 हफ्ते लग सकते हैं, बिकॉज इट्स अ स्लो। और इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी है। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ये आपके सिस्टम में कम से कम 6 महीने, 1 साल, इवन 1.5 साल तक रख सकता है। अगर आप कंपेरेटिव एथलीट हैं, या आप कुछ कंपटीशन खेलते हैं जिसमें डोप टेस्ट वगैरह होता है, सो दिस इज़ नॉट द ड्रग फॉर यू। इसको कभी आप सोचना भी मत लेने के लिए। दूसरा इसका यूज़ ये होता है
इट मेक्स यू फील गुड, इट हैज़ अ फील गुड प्रॉपर्टी कि और इंडियन फिटनेस या ग्लोबली फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे माइल्ड एनाबॉलिक माना जाता है फॉर अ सिंपल फैक्ट बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है कंपेयर टू अदर्स। लेकिन कई लोगों पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हार्श भी हुए हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने इसको लेने के बाद दे पैक्ड ऑन लॉट ऑफ मसल मास धीरे धीरे बिकॉज इट्स अ ऑफ सीजन एनाबॉलिक। ये आप सीज़न में कभी नहीं चल सकते। अगर आपको लगता है आप कटिंग में चलाओगे तो आप नहीं चल सकता। और इसकी जो साइकिलिंग होती है, इसकी जो स्टैकिंग होती है, इट वर्क्स वेल विद टेस्ट बिकॉज इट विल गिव यू इनसेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। और उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, उसके साथ आपके जो चांसेस ऑफ पुटिंग ऑन मास आर लॉट हायर। सो दे वर्क वेल इन सिनर्जी टेस्ट एंड डीडी। ये ओल्ड स्कूल साइकिल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी साइड इफ़ेक्ट्स। आपको तो लग रहा है कि अरे क्या बढ़िया ड्रग है यार, दिस इज़ विद ली साइड इफेक्ट। अब आपने ये सुन लिया बात, अब मैं आपको इसके साइड्स बताता हूँ। और मैं इसलिए आपको साइड्स बता रहा हूँ गाइस, आई हैव यूज्ड इट इन द पास्ट। मैं यही सोच के कि अरे ये तो बहुत माइल्ड है, सब यूज़ करते हैं, इसका कुछ नहीं होता है, जॉइंट सपोर्ट पे अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी, राइट। सो नंबर 1 साइड इफेक्ट आपका इसका ये आएगा जो आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा। इट्स अ फैक्ट, इट्स कॉल्ड डेकाडिक, विच मीन्स ये आपका नीचे से बिल्कुल शट डाउन कर देगा गाइस, बिल्कुल शट डाउन, यू नो, ट्रस्ट मी। और अगर आप इसके बारे में इंटरनेट पे, गूगल पे, हर जगह पढ़ेंगे, यू विल फिगर दैट आउट कि ये बहुत हार्श होता है आपके लिबिडो के लिए, आपके सेक्सुअल फंक्शंस के लिए। सो यू विल बी शट डाउन कम्प्लीटली। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता कि अगर ये शट डाउन हो गया तो शट डाउन हो गया, फिर देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। चाहे आप HCG चला लो, जितना मर्जी आप PCT पोस्ट साइकिल थेरेपी कर लो, इट वुड नॉट वर्क। दूसरा जो मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स लोगों में, और ये मैं आपको पढ़े हुए साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बता रहा, मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता रहा हूँ जो लोगों ने एक्सपीरियंस करे हैं और जो कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने करा है। दूसरा मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, अगर आप ये ले रहे हैं और मैंने भी कभी देखा कि व्हेन आई यूज्ड इट, देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो आपके बालों के लिए अच्छी नहीं होती। उसमें से एक मैस्ट्रॉन आ जाता है, उसमें कई ऐसी ड्रग्स हैं। देखा नहीं, कई लोग कहते हैं कि वो उनके लिए, इनको कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, इसके बालों में कुछ आया नहीं, उनकी रिसीडिंग लाइन बिल्कुल वैसी की वैसी थी। लेकिन कई लोग कहते हैं जिनसे उनका बालों में फ़र्क पड़ा है। सो ये आपको देखना होगा आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, लेकिन इसका बालों पे इफेक्ट आता ही आता है गाइज। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई गंजा, लाइक योर डैड और स्टफ लाइक दैट, आपके फोरफादर्स, अगर उनमें एक पैटर्न है मेल बॉन्डनेस का, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। तीसरा, इट मे ऑल्सो लीड टू इम्पोटेंसी, बिकॉज अगली ऑब्वियसली अगर आपका शट डाउन हो गया तो दैट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट कि इट विल हैव एन इफेक्ट। दूसरा जो कई लोग आपको सुनने को मिलेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ, इज़ द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, कि जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे, इन चीज़ों को छोड़ देंगे, स्पेशली डीडी को, देर इज़ अ फीलिंग दैट बिकॉज इट वॉज अ फील गुड एनाबॉलिक, उसे आपको थोड़ा छोड़ने के बाद सेसेशन इफेक्ट, कि आपको लगेगा कि यार अरे यार बड़ा डिप्रेशन सा हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ इज़ नॉट गुड। ये तो बहुत माइल्ड चीज़ें हैं गाइज। और अगर आप देख लो, जो भी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी इससे, वो तो इट्स इनसेन, वो आपकी लाइफ रैक कर सकती है गाइज। तभी मैं आपको हमेशा समझाता रहता हूँ, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम एनाबॉलिक्स। अगर आपको कोई जिम में रिकमेंड कर रहा है, ट्रेनर रिकमेंड कर रहा है, प्लीज़ जस्ट से नो टू इट। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे, जैसे ट्रेनर्स है, कई लोग ऐसे वो बताते हैं, अरे आप ये लीजिए ना, वो देखो वो लड़का लेता है, कुछ भी नहीं हुआ उसको, बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट है। ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ उसकी बाहर से दिख रहा है, आपको अंदर से नहीं दिख रहा। प्लस ऑल दी एनाबॉलिक्स गाइस, दे विल गिव यू वाटर रिटेंशन। आपको लगेगा कि आप फूड हो, लेकिन वो सारा पानी होगा। जैसे ही आपने छोड़ी ये चीज़ें, इस पर तो सारा पानी निकल जाएगा, आप जहाँ पे थे वहीं के वहीं आ जाएंगे। सो प्लीज़ डू नॉट लिसन टू एनी बडी, डू योर रिसर्च। एंड सबसे बड़ी बात, अपनी फैमिली के साथ ये मत करिएगा। आप तो ले लोगे, लेकिन आप कितनी न्यूज़ देखते होगे टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे, कि ये लड़का इस यूज़ से मर गया, इस लड़का। ड्रग यूज़ से कोई नहीं मरता, गलत इन्फॉर्मेशन से लोग मरते हैं, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है क्या लेना, और जो दे रहा है आपको वो भी नहीं जानता कि इसमें है क्या। डुप्लीकेसी, कई रीजन हो सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज का है। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपने आप को कोई पॉइंट प्रूव करना है, नेचुरली आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। और मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ, इसलिए एजुकेशन सीरीज स्टार्ट करता हूँ, ताकि कर रहा हूँ और करता रहूँगा, टू एजुकेट द यूथ ऑफ द कंट्री, की ताकि वो ये जो बातें छुपी हुई हैं ये बाहर आएँ और आप इन चीज़ों का शिकार ना बने। सो नाउ आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।